मॉर्निंग टाइम्स ऑन भारत देख रहे हैं आप। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुतिका, आप सभी के साथ। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा। मुंबई के नरीमन पॉइंट पर हमारी मौजूदगी और 9 बजे तक यहीं से देश दुनिया की हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। तो शुरू करते हैं फिट इंडिया में खबरों का सिलसिला। वीडियो 8 जनवरी की रात करीब 8 बजे का है। सड़क किनारे कतार में कई गाड़ियां खड़ी हैं। एक युवक अचानक एक बुलेट बाइक पर आकर बैठ जाता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में उतर जाता है और फिर अपने साथी की बाइक पर बैठकर वहां से चला जाता है। ये वीडियो ठीक 15 मिनट बाद का है। रात के करीब 8:16 पर वही दोनों बाइक सवार फिर से वापस आते हैं और फिर से वही लड़का बाइक से उतर कर आता है, कुछ सेकंड के लिए इधर उधर देखता है, बुलेट को घुमाता है और फिर लेकर रफू चक्कर हो जाता है। अगर अब भी आपको मामला समझ नहीं आया तो हम समझाते हैं। दरअसल ये दोनों शातिर बाइक चोर थे। पहले तो इन्होंने बुलेट का लॉक तोड़ा और वहां से चले गए और फिर 15 मिनट बाद आकर बाइक चोरी कर ले गए। मामला उज्जैन के वेदनगर इलाके का है, जहां जिम के बाहर से बदमाशों ने बुलेट बाइक चोरी कर ली। चोरों ने महज 25 सेकंड में बाइक का लॉक तोड़ दिया और उसे लेकर फरार हो गए। उज्जैन में पिछले 11 महीनों में 300 से अधिक वाहनों की चोरी हो चुकी है। बढ़ते आंकड़ों और दिन दहाड़े हो रही वारदातों ने पुलिस की गश्त पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको दिखाएंगे कि कैसे ईरान में लगातार दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं हालात और अमेरिका ने अब ईरान को क्या दे दी है चेतावनी। लेकिन उससे पहले देखिए चुनावी संग्राम से कैसे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को आगे अंजाम दिया गया और क्या कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। आपको डिटेल्स रिपोर्ट में देते हैं। रविवार को आखिरकार ये मजार जमींदोज हो गई, जिसको गिराने के लिए 4 घंटे तक बुलडोजर गरजते रहे। इस दौरान मजार के आसपास और गोरखपुर देवरिया मार्ग ओवरब्रिज पर बड़ी संख्या में पुलिस मुस्तैदी रही। पूरा मजार परिसर पुलिस छावनी में तब्दील रहा। बीजेपी विधायक शलभमणि त्रिपाठी की शिकायत पर जांच में पता चला कि ये मजार सरकारी जमीन पर बनी हुई है, जिसके बाद प्रशासन ने इसको गिराने के आदेश दिए। उसके बाद मजार के भवन को गिराने की कार्रवाई शुरू की गई, जिसमें कई बुलडोजर लगाए गए। मजार को गिराने के दौरान सुरक्षा का व्यापक इंतजाम किया गया था। सुरक्षा व्यवस्था का पूरा खाका खींचा गया था और उसी के तहत पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। 18 सब इंस्पेक्टरों को अलग अलग डायरेक्शन में पुलिस बल के साथ जिम्मेदारी सौंपी गई। यहाँ पर तैनात 250 पुलिस कर्मियों में 80 पुलिसकर्मी हथियारों से लैस थे, ताकि अगर माहौल बिगड़ता तो उससे सख्ती से निपटा जा सके। अगली खबर आपको रहमान डकैत से जुड़ी हुई बताते हैं, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के हत्थे वो चढ़ गया है। चौंकिए मत, हम असली रहमान डकैत की बात कर रहे हैं, जिसका नाम आबिद अली है, जिसको पुलिस ने पकड़ लिया है। तो ये सूरत पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है। लेकिन रहमान डकैत जो है उसका नेटवर्क कौन कौन से राज्य में फैला हुआ था और कैसे इसे पकड़ा गया है, इसकी पूरी डिटेल देखिए इस रिपोर्ट में। आप 2 पुलिसकर्मियों के बीच खड़े लंबी कदकाठी वाले इस शख्स को देखिए। देखने में ये कोई शानदार एक्टर मालूम पड़ रहा है। इसने शानदार कपड़े भी पहने हैं, लेकिन ये है रहमान डकैत। चौंकिएगा मत, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुख्यात अपराधी आबिद अली उर्फ राजू उर्फ रहमान डकैत, जिसकी सूरत समेत देश भर की पुलिस को लंबे समय से तलाश थी और अब ये रहमान डकैत पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। राजू उर्फ रहमान डकैत करीब 20 सालों से अपराध की दुनिया में सक्रिय था। वो 14 राज्यों में फैले अपने इंटरस्टेट क्राइम नेटवर्क का सरगना था। लेकिन सूरत क्राइम ब्रांच ने एक सीक्रेट ऑपरेशन के तहत उसे सूरत के लाल गेट इलाके से गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी बिना एक भी गोली चले हुई, जिसपे पुलिस अधिकारियों को राहत दी है। अलग अलग भेष बदलकर वारदात करना उसकी खास पहचान थी। कभी वह नकली सीबीआई अफसर बन जाता तो कभी साधु या बावड़ी के वेश में लोगों को ठगता और लूटपाट करता था। सूरत के क्राइम ब्रांच के पुलिस इंस्पेक्टर जयंत गोस्वामी और इनकी टीम को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि मध्य प्रदेश भोपाल का एक कुख्यात गुनहगार है राजू ईरानी उर्फ आबिद अली उर्फ रहमान डकैत के नाम से, जो वहाँ के ईरानी डेरा एरिया में जाना जाता है, वो सूरत में कोई ऑफेंस करने आया हुआ है। इस इंफॉर्मेशन के आधार पर सूरत क्राइम ब्रांच के पीआई जयंत गोस्वामी और उसकी टीम ने उसको दबोचा। पुलिस के मुताबिक रहमान डकैत ईरानी डेरा नाम के कुख्यात गैंग का मेन मास्टरमाइंड है। यह गैंग भोपाल से ऑपरेट होता था और लूट, ठगी, आगजनी जैसी गंभीर वारदातों को अंजाम देता था।
कई मामलों में आरोपी पर मकोका जैसे कड़े कानून भी लगाए गए हैं। पुलिस को उम्मीद है कि रहमान डकैत से पूछताछ के बाद देश भर में फैले उसके गैंग, सहयोगियों और कई अनसुलझे मामलों का सच सामने आएगा। असम के कछार से आई है, जहां पर बोरखोला में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बांग्लादेश से आया एक बड़ा गैस गुब्बारा खेत में आ गिरा। स्थानीय लोगों की नजर जैसे ही इस पर पड़ी, तुरंत इसकी सूचना ग्रामीणों ने ग्राम रक्षा दल और पुलिस को दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और गुब्बारे को जब्त किया। शुरुआती जांच में पता चला कि ये गुब्बारा बांग्लादेश के एक स्कूल का है, जिसके हाल ही में 65 साल पूरे हुए हैं। इस पर स्कूल का नाम और प्रतीक चिन्ह भी अंकित है, जिसमें बंगाली पंक्तियां लिखी हुई हैं और 3 लोगों की तस्वीरें छपी हुई हैं। लेकिन पुलिस इस घटना को नजरअंदाज नहीं कर रही। इसकी जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को भी दे दी गई है। अब पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार ये गुब्बारा इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके भारतीय सीमा में कैसे आया। मैं तो डॉग लवर हूँ और ये सब जानते हैं, क्योंकि पेट्स होते ही इतने क्यूट हैं और कई सारे ऐसे वीडियोस भी सोशल मीडिया पर आपने देखे होंगे जो कि वायरल होते रहते हैं, जिसमें डॉग्स क्यूट हरकतें कर रहे होते हैं और उसके बाद में वो ट्रेंड करने लग जाते हैं। और साक्षी, ऐसा एक वीडियो सामने भी आया है जहां पर एक बाइक को राइड कर रहा है डॉग, और वो राइड ऐसे कर हिंदुओं को कांपने को कहता है। वहीं मणिशंकर के बयान पर सुधांशु त्रिवेदी का पलटवार सामने आया। उन्होंने कहा कि सिर्फ हिंदुत्व में बहस करने का अधिकार है। इज्म शब्द हिंदुत्व के अपमान के लिए इस्तेमाल होता है, सुधांशु त्रिवेदी ने कहा। ऐसे में दोनों की तरफ से क्या कुछ बयान दिए गए हैं, आप भी सुनिए। कोलकाता क्लब की तरफ से द डिबेट 2026 कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदुत्व को लेकर जोरदार बहस हुई। कांग्रेस की तरफ से मणिशंकर अय्यर ने गंभीर सवाल खड़े किए। हिंदुत्व is Hinduism in paranoia. It asks 80% Hindus to quiver in front of 14% Muslims. What is Hindutva? Hindutva is a BJP leader slapping a blind, hungry tribal girl because she attends a Christmas lunch in a church. Hindutva raids shopping malls to tear down Christmas decorations. कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने जब मंच से हिंदुत्व पर हमला बोला, तो बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने मणिशंकर अय्यर को हिंदुत्व के मायने भी बता दिए। Which culture gives you the authority to debate even on religious texts? It is only Hindu. The debating tradition from Vedas coming to lay, oh, then you are Hindutva. Then I would like to ask, why the term Hinduism? Why the ism is associated with all the religions which originated from India? Hinduism, Buddhism, Sikhism and Jainism. Never you have heard Islamism and Christianism? And more only in Hinduism. And what Hindutva is? Hindu Tattva. This is nothing but the basic immunity of the Hinduism is Hindu Tattva. I think, and I complete. सुधांशु त्रिवेदी यहीं पर नहीं रुके। मणिशंकर ने हिंदुत्व पर जो सवाल उठाए, बीजेपी नेता ने हर एक का मुंह तोड़ जवाब दिया और कहा कि जब आप हिंदू धर्म को सजोते हैं, उसे अपनाते हैं और उसका सम्मान करते हैं, तो वही हिंदुत्व कहलाता है। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र के ज्वाला की, जहां पर नगर निकाय के चुनाव में हिस्सा ले रहे AIMIM के उम्मीदवारों के समर्थन में पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी के ऊपर जमकर बरसे। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान भारत पर हमला कर रहा था, तो पाकिस्तान को हथियार सप्लाई चीन ने किए थे और अब भारत उसी चीन को न्योता दे रहा है अपने देश में, भारत में निवेश करने के लिए। क्या कुछ कहा गया, आप भी सुनिए। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक चुके AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा की राष्ट्रवादी साख पर सवाल उठाते हुए केंद्र पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी चीनी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित करने का आरोप लगाया है। चाइना जब हम ऑपरेशन सिंदूर कर रहे थे, हमारी भारत की बहादुर फौज, एयरफोर्स जब आतंकवादियों के ठिकानों पर हमारी एयरफोर्स हमला कर रही थी, उनके ठिकानों पर, तो उस वक्त चीन ने अपने फाइटर जेट दिए J-10, चीन ने उसको सैटेलाइट इमेजेस दिए, ऐसे सैटेलाइट दिए कि जो आसमान पर भी दिखता पायलट को और जमीन से भी क्या हो रहा दिखता।
चीन ने 80% पाकिस्तान का हथियार चीन का है और नरेंद्र मोदी और बीजेपी आरएसएस राष्ट्रवाद का ज्ञान सारी देश को बांटती है। क्या ये बात सच नहीं है बीजेपी आरएसएस वालों कि आज आप चीन से कह रहे हैं कि आओ भारत में और पैसा लगाओ पावर इंडस्ट्री में? दरअसल ओवैसी जालना नगर निकाय के 15 जनवरी को होने वाले चुनाव में हिस्सा ले रही एआईएमआईएम के उम्मीदवारों के समर्थन में आयोजित रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान ओवैसी बीजेपी के खिलाफ हमलावर नजर आए। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि आज तक अल्पसंख्यक मुसलमान को सिर्फ वोटर बनाकर रखा गया है और अगर मुस्लिम सिर्फ वोटर बनकर रहेंगे तो उनकी मॉब लिंचिंग होगी। अगर किसी को गुलाम बनाया या फिर किसी को सिर्फ वोटर बनाकर रखा तो अल्पसंख्यक समाज मुसलमान है। मैं जालना की आवाम से और खास तौर से मुस्लिम अक़लियत से अपील करने आया हूं, अगर आप सिर्फ वोटर बनेंगे तो आपकी मॉब लिंचिंग होगी। अगर आप सिर्फ वोटर बनेंगे तो आपके बच्चे और बेटियां स्कूल के बाहर रहेंगे। दरअसल एआईएमआईएम ने नगर निकाय के 65 चुनावी वार्ड में से 17 में अपने उम्मीदवार उतारे हैं और इसी को लेकर ओवैसी उम्मीदवारों के समर्थन में आयोजित रैली को संबोधित करने जालना पहुंचे थे। बिहार बीजेपी विधायक और सिंगर मैथिली ठाकुर भी महायुति को लेकर यहां पर चुनाव प्रचार करती हुई नजर आई महाराष्ट्र में, और साथ में उनके द्वारा मराठी मानुष के सवाल पूछे जाने पर मराठी में जवाब दिया गया। और साथ ही साथ उन्होंने यह बात भी कही कि महायुति का जो परचम है वो लहराने वाला है इस बार बीएमसी चुनावों में। उनकी तरफ से यह भी कहा गया मी पण मराठी मुलगी आहे। मुंबई में जब बात होती है तो ठाकरे ब्रदर एक ब्रांड के तौर पे कहा जाता है। 20 साल बाद वो साथ में आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो जो एक मैजिक था बाला साहब ठाकरे का वो दोबारा से हो पाएगा? अपने शिंदे साहब भी किस प्रकार बाला साहेब ठाकरे जी की विचारधाराओं को लेकर के हमारे शिंदे साहब भी कितने जोर, उनको तो हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है। तो इस बार फॉर अ चेंज जो भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में जिस तरीके से खुद को साबित किया है, यहाँ पे भी उसी प्रकार साबित करेगी। आखिरी सवाल मेरा ये है, मुंबई में कहा जा रहा है कि मराठी पुरुष ही, चाहे महिला हो या पुरुष हो, मराठी मानुस ही मेयर बनेगा। उत्तर भारतीयों की भी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। उत्तर भारतीय मराठी आहे।